एनिमल किंगडम, ठीक है। और एनिमल किंगडम में हम स्टडी कर रहे थे सुपर क्लास स्पीशीज, ठीक है। और मैंने आपको स्पीशीज के सारे करैक्टर बताए, ठीक है। अब हम करने वाले हैं बात, बोलो क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ, ठीक है। तो 3 क्लास है इसकी, बोलो पहली कौन सी? प्लेकोडर्मी। इधर ध्यान दो, पहले कोई नहीं नोट करेगा, ध्यान रखना, प्लेकोडर्मी, ठीक है। प्लेकोडर्मी क्लास, इसकी सारी की सारी फिश विलुप्त हो चुकी है, ठीक है। बोलो विलुप्त, सभी फिश क्या हो चुकी है? खत्म हो चुकी है फिश। इसका मतलब ये वाली क्लास हम कभी पढ़ते ही नहीं है। दूसरी कौन सी है? बोलो कॉन्ड्रो, ठीक है। कॉन्ड्रो, मैंने कहा दूसरी क्लास कौन सी है? बोलो, ठीक है, कॉन्ड्रो कैथीज, ठीक है। कॉन्ड्रो कैथीज जो है, बोलो जिसको हम, ध्यान रखना, इलिस्मो, बोलो ब्रोंकाई फिश, बोलो क्लास भी कहते हैं। और जिसके अंदर कार्टिलेजिनस फिश आती है, क्या आती है? बोलो, मतलब उपास्थल मछलियाँ, बोलो उपास्थल मछलियाँ, ठीक है। और तीसरी है, बोलो ऑस्टियो, ठीक है। बोलो मैंने कहा आपको ऑस्टियो, बोलो कैथीज, ठीक है, या बोनी फिश, बोलो बोनी फिश, ठीक है। बोनी फिश मतलब अस्थिल मछलियाँ। तो यहाँ से हमें एक काम की बात पता चली कि भाई हमें तो 2 तरह की फिश है, एक कार्टिलेजिनस और एक बोनी फिश। उनके सारे करेक्टर डिफरेंशिएट विद एग्जाम्पल पता होने चाहिए। बात समझ में आए? बोलो ओके, तो हमारा काम हो जाएगा। तो अब फाइनली मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर? मैंने कहा डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। जैसा एग्जाम में आते हैं वैसा ही मैं आपको उस पे आ गया हूँ। बोलो किस पे? कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिश, ठीक है। बोलो हम किस पे आ गए कि हमें उपास्थल मछलियाँ और अस्थिल मछलियों में जितने डिफरेंस है वो बिल्कुल क्लियर कट पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस ही ऐसे आते हैं एग्जाम में, कौन सा कार्टिलेज फिश का करेक्टर नहीं है या कौन सा कार्टिलेज फिश का करेक्टर है, कौन सा बोनी फिश का करेक्टर नहीं है या कौन सा बोनी फिश का करेक्टर है। तो जो 10 से 12 करेक्टर ऐसे हैं जो क्लियर कट दोनों के डिफरेंस वाले हैं, वो आपको टिप्स पे होने चाहिए, वहीं से एग्जाम आपका क्वेश्चन बनेगा। मेरी बात समझ में? मतलब इस एनिमल किंगडम में किस फाइलम में एग्जाम में क्या आता है वो आपको पता होगा तो एग्जाम में क्वेश्चन बैठेगा। बात समझ में आए? बोलो ओके। तो यहाँ पर तो मैं लिख देता हूँ, बोलो क्या मैंने कहा? यहाँ पर लिख देंगे करेक्टर, बोलो मैंने कहा यहाँ पर लिख दूंगा मैं, बोलो करेक्टर, क्लियर। और यहाँ पर ले लेंगे हम, बोलो कार्टिलेजिनस फिश, ओके। मैंने कहा, बोलो, और यहाँ पर ले लेंगे बोनी फिश, ठीक है। अब आपको सारे करेक्टर की लिस्ट बनवा रहा हूं मैं। उपास्थल मछलियाँ, क्लियर। और इधर कौन है? बोलो अस्थिल मछलियाँ, क्लियर, ओके। ध्यान देना, ये हमारा लिस्ट बनती जाएगी, ठीक है। इधर देखो, सबसे पहले मैंने लिखा पहला पॉइंट, ओके, नंबर 1। मैंने कहा पहला पॉइंट क्या पता होना चाहिए? वो है एंडोस्केलेटन, क्लियर। बोलो क्या लिख रहा हूं? एंडो
स्केलेटन। समझ जाओगे, बोलो अंत्य कंकाल। पहला क्या पता होना चाहिए, अंत्य कंकाल। तो वो तो नाम से ही पता चल रहा है भाई। कार्टिलेजिनस फिश को कार्टिलेजिनस क्यों कहते हैं, बिकॉज उनका एंडोस्केलेटन किसका बना होता है, कार्टिलेज का। किसका होता है, कार्टिलेज, मतलब उपास्थि का। क्लियर। बोनी फिश को बोनी फिश क्यों कहते हैं, क्योंकि बोलो बोन्स का मतलब अस्थिल। ठीक है, बोलो बोन का, बात समझ, उपास्थि का और अस्थि का। ठीक है, चलो ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आ गया। उसके बाद बोलो हर एक पॉइंट अपने आप में अलग है। दूसरा मैंने लिया यहाँ पर, बोलो हैबिटेट। क्लियर भाई, ये कैसे आदत, कैसे रहना पसंद करते हैं। तो कार्टिलेजिनस फिश मोस्टली मेराइन होती है, और जो बॉनी फिश होती है वो मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों वाली होती है। क्लियर। तो इधर मैंने लिखा मेराइन, मतलब मैंने कहा समुद्री। क्लियर। ओके, मैंने लिखा मोस्टली मेराइन, और इधर क्या लिख रहा हूँ, बोलो मेराइन भी होती है और फ्रेश वाटर। क्लियर। बोलो बात समझ में आए। ओके, मतलब मैंने पहले ही कहा मेराइन मतलब समुद्री, और फ्रेश वाटर का मतलब मिनरल वाटर नहीं है। बोलो मैंने कहा रिवर है, पॉन्ड है, लेक है, उनका वाटर। क्लियर। अच्छा चलो ये भी ठीक है। तीसरी बात पे आ जाते हैं, बोलो माउथ। क्लियर। किसकी बात करते हैं, मुख की। जो कार्टिलेजिनस फिश होती है उनका माउथ कैसा होता है, वेंट्रल होता है, और इनका कैसा होता है, टर्मिनल होता है। क्लियर। बोलो वेंट्रल का मतलब क्या, ये ऐसी फिश होगी। क्लियर। ओके ओके, अच्छा ठीक है। अब बना ही रहा हूँ तो फीलिंग्स पूरी दो, बात समझना। ठीक है, ऐसे फेस, बात समझ में आए। और इनका जो मुंह होगा, ठीक है, थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स आई होगी, बात समझ में आए। तो जिनमें माउथ यहाँ होता है वो तो क्या होता है, वेंट्रल माउथ। क्लियर। ओके, और जिसमें माउथ यहाँ होता है उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल माउथ। बात समझ में आए। ओके, क्या लिखा मैंने, टर्मिनल, टर्मिनल। ओके, इधर क्या लिखा, वेंट्रल मतलब अधर नीचे। ठीक है, तीसरा पॉइंट भी समझ में आया। सॉरी। अब नंबर फोर्थ। ओके, बस ये कंटिन्यू चलता रहेगा। नंबर 4 मैंने कहा चित्र बना ही दिया तो फायदा ले ही लेते हैं। किसका, बोलो टेल का। बात समझ में आए। बोलो कार्टिलेजिनस की टेल कैसी होती, हेट्रोसिरल, और बोनी फिश की क्या होती, होमोसिरल। क्लियर। ओके, तो मैंने कहा हेट्रोसिरल। ठीक है, बोलो यहाँ पर मैंने कहा, और इसकी कैसी होती है, होमोसिरल। ठीक है, बोलो मैंने बताया होमोसिरल। अच्छा, अभी मैंने बनाते समय ध्यान भी रखा, इसकी पूंछ में एक छोटी और एक बड़ी, इसकी दोनों बराबर। बात समझ में आए। तो ये बात का ध्यान रखा, क्योंकि अब हम थोड़ा जान गए तो हमें उन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आप बोलो साइंस के स्टूडेंट हो, कहीं मछलियाँ दिखे तो आगे न पीछे न सब देखा करो। बात समझ में आए? बोलो, और समझे ही समझे, बोलो क्लियर, तभी तो आपका नॉलेज काम आएगा। अच्छा, वेंट्रल माउथ है, अच्छा टर्मिनल माउथ है, अच्छा दोनों पिच सेम है, अच्छा, बोलो अरे समझे ही समझे, बोलो क्लियर। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया, बोलो। वरना आपका नज़रिया और बोलो एक दूसरे लेमैन के नज़रिए में फ़र्क तो होना चाहिए ना। ओके, बोलो आपको बोलो साथ जाने वाला नॉन साइंस वाला के ये फिश पे इतनी नज़र से कैसे देख रहा है, उसको पता नहीं वो क्या क्या ढूंढ रहा है उसके अंदर। बात समझ में आए, बोलो ओके। तो यहाँ तक बात समझ में आए, बोलो ओके। चलो मैंने कहा यहाँ पर पूंछ भी बता दी। ठीक है, ये बताया बोलो हिटेरोसिरल, और ये क्या बताया बोलो होमोसिरल। ठीक है, चलो ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नंबर 5। नंबर 5 क्या बता रहा हूँ, मैंने कहा गिल्स की बात करो। क्लियर। जो कार्टिलेजिनस फिश होती है 5 to 7 पेयर क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। क्लियर। इधर बोलो 4 पेयर। बात समझ में, क्योंकि बोनी फिश के अंदर नाम में 1 2 3 4, तो पेयर भी कितने, 4।
कार्टिलेजिनस, नाम बड़ा है तो बोलो पेयर भी ज्यादा है, थोड़ा ध्यान रखना ऐसा। क्लियर? उसके बाद जब गिल्स की बात ही कर ली है तो ऑपरकुलम, मतलब मैं अब जो करेक्टर बता रहा हूँ वो कैसे बता रहा हूँ ध्यान से समझना। क्लियर? अगर कोई करेक्टर लिखता हूँ उससे रिलेटेड है तो साथ में बता रहा हूँ, बात समझ ना। ऑपरकुलम, जो गिल्स पर ऑपरकुलम ऊपर नीचे ढके हुए किस में रहते हैं? बोलो बोनी फिश में। तो इधर क्या बोलूंगा? एब्सेंट। इधर क्या बोलूंगा? प्रेजेंट। ठीक है, ऑन गिल्स। ठीक है, बोलो इसके बोनी फिश के अंदर गिल्स ऊपर नीचे किससे ढके रहते हैं? ऑपरकुलम से। किस में एब्सेंट होते हैं? कार्टिलेजिनस फिश में। ओके, अच्छा। उसके बाद मैंने कहा एयर ब्लैडर। क्लियर? बोलो इधर क्या होते हैं? एब्सेंट। इधर क्या होते हैं? प्रेजेंट। ठीक है, और ज्यादातर जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन से बोनीफिस के करेक्टर नहीं है तो ऐसे ही करेक्टर यूज करते हैं। बोलो बात समझ ना। ओके, तो इसने कहा इसको देते ही जाओगे, मुझे कुछ नहीं दे रहे हो, तो अब क्या बता रहा हूँ? क्लैस्पर, मतलब मैथुन अंग। क्लियर? इसमें क्या होता है? प्रेजेंट, और इसमें क्या होता है? एब्सेंट। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये भी पॉइंट नंबर 8 भी समझ में आया है। क्लियर? आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, नंबर 9 मैंने लिखा लीवर। इधर क्या लिख रहा हूँ? बाइलॉब्ड। क्लियर? कैसे होता है? बाइलॉब्ड। इधर होता है थ्री लॉब्ड। नाम से समझ रहे हैं? द्विपालित हिंदी में बोलते हैं, द्विपालित। क्लियर? यकृत। बोलो आप इधर क्या बोलते हैं? त्रि पालित। क्लियर? बोलो यकृत, जिगर, कुछ भी बोलो, लीवर। ठीक है, पॉइंट नंबर 9 भी समझ में आया। नंबर 10 की बात करते हैं। मैंने लिखा यहाँ पर फर्टिलाइजेशन। क्या लिखा बोलो? फर्टिलाइजेशन, निषेचन। क्लियर? इसमें क्या होता है? इंटरनल। क्लियर? इसमें क्या होता है? एक्सटर्नल। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत नहीं। आंतरिक निषेचन और इसमें बाह्य निषेचन। क्लियर? ऐसे समझ जाओगे। बोलो आंतरिक निषेचन। क्लियर? इसमें क्या होता है? बाह्य निषेचन। ठीक है, अच्छा। उसके बाद क्या बता रहा हूं? मैंने कहा ये होता है वीवी पेरस। क्या होता है बोलो? वीवी पेरस। ठीक है, ओके। और ये क्या होता है? ओवी पेरस। ओके, अब फटाफट आपसे पूछ रहा हूं, आप क्या हो? ओवी पेरस की वीवी पेरस? ह्यूमन कैसा होता है? वीवी पेरस। वीवी पेरस का मतलब बच्चों को जन्म देने वाला। ओवी पेरस मतलब पहले अंडों को 8-10 दिन अंडों पे बैठेंगे, फिर बच्चे बाहर आएंगे। क्लियर? बोलो ऐसा तो ह्यूमन में नहीं होता है। बात समझ में? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? बोलो ओके, ओ वी या वीवी। क्लियर? ऐसा लिख दिया मैंने, समझ में आया? बोलो ठीक है, अच्छा। और देखे नंबर 12 मैंने लिखा नाइट्रो जीनस वैस प्रोडक्ट। क्लियर? बोलो नाइट्रोजीनस वैस प्रोडक्ट, मतलब नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थ। क्लियर? या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बोल देता, एक ही बात है। चलो चलेगा कि छोटा लिख देता हूँ? क्लियर? मैंने कहा यहाँ पर एक्सक्रीटरी बोलो प्रोडक्ट। ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मतलब उत्सर्जी पदार्थ। क्लियर? इनका क्या होता है? यूरिया। इनका क्या होता है? अमोनिया। क्लियर? इसीलिए आपने देखा होगा कि जो कार्टिलेजिनस फिश होती है वो यूरियोटेलिक होती है, और बोनी फिश होती है वो अमोनोटेलिक होती है। मेरी बात समझ में आए? बोलो ओके। तो ये तो मैंने आपको कुछ करेक्टर बताए, बात समझ में आए? बोलो ओके। अभी एग्जाम्पल भी याद करवाऊंगा, तो इतना पहले नोट करो, कहानी अभी आगे और चलेगी। बात समझ ना? ओके।
मोस्टली एक्सटिंक्ट मतलब समझ गए, अधिकांश विलुप्त हो चुकी है, ठीक है। ये इलेस्मो ब्रोंकाई, ये तो मेरे कहने का मतलब खत्म ही हो चुकी है, तो इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है, बोलो बात समझ ना, ठीक है। किसी का भी हो जो दुनिया में है ही नहीं, उनके तो बात करने से मतलब ही नहीं है, बात समझ ना। ओके, मतलब ये पहले प्रिमिटिव थी, बात समझ, फिर खत्म हो गई। तो डोमिनेंट क्लास दो ही है, बोलो कार्टिलेजिनस और बोनीफेस। मेरी बात समझ में आए बोलो। ये तो मैंने आपको बताया, बाकी तो ये दो ही नाम जानते हैं ना अपन, तो बोलो। अगर मैंने कहा कि सुपर क्लास, बोलो स्पीसीज की कितनी क्लास है, तीन है, बट एक विलुप्त हो चुकी है, इसलिए दो ही क्लास हम पढ़ते हैं। मेरी बात समझ में आए बोलो, ठीक है। मेरे को बताना तो कार्टिलेजिनस और बोनी फिश में डिफरेंस है, बोलो बात समझ। ये थोड़ा मैंने क्यों बताया कि ताकि आपको ध्यान रहे, बात समझ में आए। कभी आपको पूछ ले कि लिस्म ब्रोंकाई क्लास का कौन सा करेक्टर नहीं है, अब आप तो कंफ्यूज हो गए, यार मुझे तो बोनी फिश और कार्टिलेजिनस फिश ही पता है, ये कौन सी नहीं आ गई। तो ये किस क्लास का दूसरा नाम है, बोलो कार्टिलेजिनस का, बात समझ में आए बोलो, ओके। ये तो समझ गए बोलो आपको, ठीक है। नेक्स्ट करूं मैं, बोलो क्लियर। ठीक है,
ओके, यही वो करेक्टर है जो वह एग्जाम में पूछे जाते हैं, और हमें पक्का पता होना चाहिए कि बोलो बॉनी फिश का क्या है और कार्टिलेजिनस फिर क्या है। मतलब ये एक करेक्टर भी अपने आप में एग्जाम में क्वेश्चन है, एयर ब्लडर उपस्थित होता है बॉनी फिश में, कार्टिलेज फिश में, दोनों में। क्लियर? ओके। या फिर इनके जो फेमस एग्जाम्पल है उनके नाम से भी पूछ लेते हैं, डॉग, फिश, कुत्ता, मछली, स्कॉलियोडॉन में कौन सा करेक्टर नहीं होता है। तो इसका मतलब अभी हमें एग्जाम्पल भी पक्का याद रखने पड़ेंगे, कौन सी मछलियाँ कार्टिलेजन्स वाली है और कौन सी बोनी वाली है, वो मैं अभी आपको याद करवाऊंगा। ठीक है, पहले करेक्टर को निपटा रहे हैं। बात समझ में आए? बोलो। हो गया नोट? बोलो। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? बोलो आपको ठीक है। तो मैंने कहा यार, करेक्टर अगर हमें ध्यान रखने हैं तो किसी एक की हमें इमेजिंग दिमाग में रखना पड़ेगा। करेक्टर तो फिक्स है, बोलो एक के बारे में दिमाग, मतलब एक से हमें प्यार करना पड़ेगा। किससे? बोलो, करो आपकी मर्जी। बट मैं आपको बता रहा हूँ, किसी एक के करेक्टर आपको पक्का याद रखने पड़ेंगे। देखो मैंने फिर कहा, अगर मैंने लिखा दिया आपने लिख लिया, बोलो एग्जाम में क्या होगा, जब हम सब कुछ पढ़ के जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि कौन सा करेक्टर किस में। अभी सब याद रहता है, 5-7 दिन सब याद रहता है, बोलो रिवीजन करते तो और ज़्यादा याद रहता है। लेकिन सपोज दैट एग्ज़ाम में हम भूल गए, तो हमारे दिमाग में कोई ना कोई थीम बैकअप होना जरूरी है। तो मैंने कहा किसी एक फिश से आपको प्यार करना है। ठीक है, मैं करा रहा हूँ आपको कार्टिलेजिनस फिश से प्यार। किससे? बोलो, कार्टिलेजिनस फिश। ठीक है, तो अब हमें प्यार किससे करना है? कार्टिलेजिनस फिश से। ठीक है, तो मैंने कहा आपको, बोलो, कार्टिलेजिनस फिश से प्यार करना है। आपको पता है प्यार वाले ही लोग तो वैलेंटाइन डे मनाते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं? मेरी बात को समझना। मैंने थीम दी है कि हमें किसी एक से प्यार करना है, और एक से प्यार किससे करने वाले हैं? बोलो, कार्टिलेजिनस से। और कार्टिलेजिनस से कभी इमेजिन करो तो उसके 10-12 करेक्टर आपको याद आने चाहिए। क्लियर? तो मैंने कहा जो प्यार करते वही क्या मनाते? वैलेंटाइन डे। मतलब वेंट्रल माउथ किस में होगा?
कार्टिलेजिनस में, क्योंकि प्यार आपको किससे करना है? कार्टिलेजिनस से। अच्छा, प्यार वाले ज्यादा कहाँ घूमने जाते हैं? समुंदर वाली जगह। बोलो ज्यादातर क्या पसंद होता है? समुंदर वाली जगह। ठीक है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब इसी थीम पे आपको बता रहा हूँ। मैंने क्या बोलता है? समुंदर वाली जगह। अच्छा, बोलो आपसे मैंने कहा कि बोलो दो अलग अलग जने जाएंगे कि एक ही, दो लड़कियां जाएगी, दो लड़के जाएंगे, लड़के लड़की जाएंगे? बोलते ही नहीं है। अच्छा, हेट्रोसीरल मतलब समझ में आया? बोलो होमो बिल्कुल मत कर देना। क्या बोला मैंने? हेट्रोसीरल। अच्छा, और मैंने कहा बहुत सारे कपड़े अपने खूब ले जाएंगे, जोड़िया ही जोड़िया कपड़े ले जाएंगे। बात समझ में? सुबह अलग कपड़ों में फोटोशूट, शाम को अलग कपड़ों में फोटोशूट। ये पेयर क्या बता रहा हूँ, समझ में आया? बोलो ओके, मतलब समझ गए? पेयर ही होते हैं ना, पैंट अलग होती है, शर्ट अलग होता है, पैर नहीं होता है। बोलो बात समझ में? अच्छा, वहां पर खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे, कोई ढक्कन वक्कन कुछ नहीं, घर में ही बहुत घूंघट लगा लेते हैं। क्या कह रहा हूं मैं? ऑपरकुलम किस में प्रेजेंट होगा? बॉनी फिश। अरे कार्टिलेज, समझ में आया? बोलो ओके। अच्छा, और कोई एयर ब्लडर की जगह नहीं है, खुद ही यूं ही हवा में उड़ेंगे। और वहां तो एकदम फ्री होके जा रहे हैं ना, कोई बंदिश नहीं है। बात समझ में आए? ओके, और ये तो प्रेजेंट होगा ही होगा। बोलो मुझे। ठीक है, अच्छा बताओ, दो मतलब समझ में आया? अरे प्यार में एक जना दो जने, तीसरे की कोई जगह नहीं। मतलब समझ में आया? दो लोब वाला लीवर किस में होता है? ओके, अच्छा ये तो इंटरनली समझ में, भूल जाओ तो याद आएगा। अच्छा, अगर हम तुलना अपने से कर रहे हैं तो वीवी पेरस के ओवी पेरस, भूल के भी ओवी पेरस नहीं। और हमारे से कर रहे हैं तो यूरियोटेलिक, समझ में आया? बोलो वी आर नॉट अमोनोटेलिक। बात समझ में? मैंने क्या बताया, कुछ समझ में आया? बोलो मतलब आपको एक थीम से अगर भूल जाओ तो थोड़ा ध्यान रखना है, 12 करेक्टर कैसे याद रख सकते एक फिश का। बोलो किसका? कार्टिलेजिनस का। मेरा उद्देश्य क्या है, समझ में आया? बोलो कि अगर पढ़ लिया ना, भूल गए ना, वहाँ कंफ्यूज हो गए तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। एक बार आपने थीम बनाई दिमाग में, दो बार चार बार थोड़ा रिवाइज किया, रिकॉल किया, और फिर दिमाग में पिक्चर बन गई कि मेरे सामने जब क्वेश्चन आएगा तो मेरे को क्वेश्चन ही ऐसा आएगा, कौन सा करेक्टर बोनीफिस का नहीं है, या कौन सा करेक्टर बोनीफिस का है, कौन सा कार्टिलेजिनस का नहीं है। मतलब फिश में क्वेश्चन ही ऐसा ही आता है। क्लियर? तो उसका मैंने थीम बता दी। 12 करेक्टर समझ में आया? बोलो कार्टिलेजिनस से प्यार किया है। बोलो वेंट्रल माउथ के, आपसे मैंने कहा कैसा माउथ? बोलो वेंट्रल। लीवर कैसा? दो लोबर। फर्टिलाइजेशन कैसा? इंटरनल। ओपरकुलम एब्सेंट। गिल्स 5 to 7 पेयर। क्लियर? एयर ब्लडर एब्सेंट, जरूरत ही नहीं, वहां तो हवा में ऐसे उड़ेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आए? ओके, मोस्टली मेराइन। बात समझ में आए? ओवी पेरस के वीवी पेरस, वीवी पेरस। बात यूरियोटेलिक का मोनोटेलिक, यूरियोटेलिक। कुछ बात क्लास पर प्रेजेंट के एब्सेंट, प्रेजेंट। ओके, कुछ मेरी बात समझ में आए? बोलो। अब मैं याद कराने जा रहा हूँ एग्जाम्पल, ये तो फिर भी याद हो जाते हैं। अब किसकी बात कर रहा हूँ? एग्जाम्पल। तो आपका तो यही कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, नंबर, मेरे कहने का मतलब क्या लिख रहा हूँ? बोलो 13। ठीक है, एग्जाम्पल। ओके, अब देखो एग्जाम्पल कैसे बता रहा हूँ। मैंने कहा आपको कि कार्टिलेजिनस फिश के पहले मैं फिश के नाम लिख रहा हूँ। क्लियर? फिर ट्रिक से याद कराऊंगा। मैंने लिखा, बोलो यहाँ पर, बोलो स्क्लियोडॉन। ठीक है, स्क्लियोडॉन का मतलब होता है डॉग फिश। ठीक है, ओके। मैंने लिखा यहाँ पर, बोलो स्टेगमो स्टोन। क्लियर? स्टेगमो स्टोन मतलब क्या होती है? बोलो केट फिश। ठीक है, या इसी को बोलते हैं जेब्रा
जेब्रा सार्क, क्लियर। ओके, मैंने लिखा ना तेरा ना मेरा, क्या बोलो, काई मेरा, नाम सुना, बोलो काई मेरा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। जो काई मेरा होती है वो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कार्टिलेजिनस फिश और बॉनी फिश, क्लियर। बोलो नाम सुना नहीं सुना कभी काई मेरा का, कनेक्टिंग लिंक, क्लियर, बिटवीन बिटवीन, बोलो इसको हम रेड फिश भी कहते हैं, क्लियर। इसको दुनिया गॉस फिश भी कहती है, क्या कहती है, ये तो गली मोहल्लों के नाम है, बात समझ ना। बाकी कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, मैंने कहा कार्टी एंड बोनी फिश, ठीक है। शॉर्ट में लिखूँ, समझ में आए, बोलो ओके। अभी नोट मत करो, अभी तो मुझे याद कराना, पहले तो मैं आपको एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ठीक है। मैंने लिखा टॉर्पेडो, नाम सुना, बोलो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक रे, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक रे, मतलब करंट देती है ये, बात समझ में आए, बोलो ओके। मैंने लिखा यहाँ पर ट्राइगॉन, क्या लिखा, बोलो ट्राइगॉन, स्टिंग रे, क्लियर, डंक मारती है, और समझे समझे, बोलो ट्राइगॉन टॉर्पीडो, नाम सुने, बोलो एक होती है डंक मारने वाली, एक होती है करंट देने वाली, क्लियर। ओके, ये मैं थोड़े पॉपुलर एग्जांपल किसके बता रहा हूँ, बोलो मैंने कहा और लिखूं मैं, ठीक है। मैंने लिखा प्रेस्टिस, नाम सुना, बोलो, और आरा मछली, कौन सी मछली, बोलो आरा मछली, ठीक है। नाम सुना, सॉफिस, बोलो बात समझ ना, आरा मछली, ट्राइगॉन, टॉर्पीडो, काइमेरा, स्टिंग स्टोन, स्क्लोडोन, ये सब किसके एग्जाम्पल है, ओके। और मैं लिख दूं, बोलो इल, इल भी किसका एग्जाम्पल है, इल फिश, ठीक है। ये भी किसका एग्जाम्पल है, बोलो इसी में आती है, सार्क इसी में आएगी, बात समझ में आए, बोलो ओके। अच्छा, ये मैंने सब बताया, आपको कुछ बात समझ में आए, बोलो ओके। तो मैंने क्या कहा आपको, ये मैं किसके बता रहा हूँ, कार्टिलेजिनस के, क्लियर। तो कार्टिलेजिनस के एग्जाम्पल हम कैसे याद रख सकते हैं, वेरी सिंपल। मैंने कहा एक ट्रिक लिखता हूँ, बोलो चलो पहले मैं, बोलो ये एग्जाम्पल है, ट्रिक अभी बाद में कहानी के साथ बताऊंगा, ठीक है। ओके, मैंने कहा इधर, बोलो क्या लिख रहा हूँ, मैंने लिखा लेबियो, क्या लिखा, बोलो लेबियो, नाम सुना नहीं सुना, बोलो लेबियो, क्या होता है, रोहू, बोलो रोहू, ठीक है। लेटिमेरिया, क्या लिखा मैंने, लेटिमेरिया, क्यों फेमस है लेटिमेरिया, बोलो लिविंग फॉसिल्स है, कौन है, बोलो लिविंग फॉसिल्स है, क्लियर। अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं, लेटी लेटिमेरिया, लेटी लेटी मर नहीं रही है लेकिन जी रही है, लिविंग फॉसिल्स, ठीक है। बोलो लिविंग फॉसिल्स किसको कहते हैं, समझ में, आज भी जी रहे प्रिमिटिव करेक्टर के साथ, क्लियर। ओके, लेटिमेरिया। अच्छा, क्या लिखा, हिप्पो कैंपस, बोलो सी हॉर्स, क्लियर, सी हॉर्स, बस नाम सुना, बोलो इसको, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स, क्यों पॉपुलर है, इसको बोलते प्रेग्नेंट मेल, क्या बोलते हैं, बोलो प्रेग्नेंट मेल, ध्यान रखना, कौन सी फिश है जिसको प्रेग्नेंट मेल कहा जाता है, हिप्पोकैम्पस, बात समझ, थैली होती है जहाँ पर फीमेल एक छोड़ देती, इसी को बच्चे पैदा करने पड़ते हैं, बोलो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रेग्नेंट मेल। कभी भी एग्जाम में पूछ ले, प्रेग्नेंट मेल किस फिश को कहा जाता है, हिप्पोकैम्पस, बोलो समुद्री घोड़ा, ये तो नाम सुना ही होगा आपने, क्लियर। ओके, और मैं आपसे कह रहा हूँ गैम्बूसिया, नाम सुना नहीं सुना, बोलो, और गैम्बूसिया, क्लियर। बोलो जहाँ भी मलेरिया वलेरिया ज़्यादा होता है ये मछली मलेरिया के पैरासाइट को खा जाती है, क्लियर। बोलो गैम्बूश, गैम्बू गैम्बूसिया, कभी सुना नहीं सुना नाम आपने, अरे सुना होगा ना, बोलो क्लियर। ओके, तो ये कुछ पॉपुलर एग्जांपल बताए मैंने, समझ में आया, बोलो नोट करो, फिर कैसे याद रख सकते हैं ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। इसको केट फिश नहीं, टाइगर फिश, टाइगर फिश या जेब्रा शार्क बोलते हैं, ठीक है।
ठीक है, इसमें आती है साल्मन फिश, ठीक है। जूम करूं बच्चा? याद मैं करवा दूंगा, अभी याद की टेंशन मत लेना, ठीक है। सही लिखना। आरा मछली, डंक मछली, विद्युत रे। क्या बच्चा? काई मेरा, रेड फिश, घोस्ट फिश, ठीक है। चूहा मछली, भूत मछली, और क्या, ठीक है। इसलिए मैं भूत मछली लिखता नहीं हूँ, समझ के बोलो, ठीक है। ये तो इसी का नाम इंग्लिश में लिखा मैंने, 120। ये इल, ठीक है। आरा मतलब नहीं समझते बोलो, ठीक है। इधर लिख लो, ये किसके बताए एग्जाम्पल? बोनीफेस के, ठीक है। आरा, आरा मछली, नाम नहीं सुना कभी? सुना नहीं सुना बोलो? इंग्लिश में बोलते हैं इसको, नहीं सुना कभी नाम? सुना होगा क्या, ठीक है। सुना या नहीं सुना? सुना है ना? प्रेस्टीज तो सुना। गली मोहल्ले के नाम सबको थोड़ी पता होते हैं। और बोलो, समझे समझे बोलो, क्लियर? और लिख सकते हो कटला, नहीं नाम सुना?
हिलेरियस फिश, इसको बोलते हैं कैट फिश, ठीक है। ओके, अब मैंने आपको ये कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश बताया, बात समझ में है। होता क्या, वहाँ एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से कौन सी कार्टिलेजिनस फिश नहीं है, निम्न में से कौन सी बोनी फिश नहीं है, निम्न में से कौन सी बोनी फिश है, ऐसा भी एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि ये एग्जाम्पल हमें कॉमन नेम जिनके थे वो भी मैंने बताया। बोलो प्रेग्नेंट मेल किसको कहते हैं, समुद्री घोड़ा किसको कहते हैं, बोलो स्टिंगरे किसको कहते हैं, ये तो क्वेश्चन है ही है। बोलो क्लियर, हमें ये कैसे याद रहेगा, बोलो कि बोनी फिश कौन सी और कार्टिलेजिनस फिश कौन सी है। तो थोड़ा सा मैं क्या ट्रिक में बता रहा हूँ, इधर ध्यान से समझना। ये तो आपने एग्जाम्पल लिखे हुए, अब इनको छोटा कर दूं मैं, बोलो, और वो तो आपके लिखे हुए ही है ना, ठीक है। ओके, देखो मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर, बोलो ये जो कार्टिलेजिनस फिश है वो मैंने लिखा एस टी सी प्री। क्या लिखा, बोलो एस टी सी प्री, समझ गए, बोलो एस टी सी मतलब समझते हो, प्री, क्लियर। बोलो एस का मतलब क्या हो गया, बोलो मैंने कहा यहाँ पर, बोलो सबसे पहले स्कोलियो, ठीक है, डॉन, ओके। और एक क्या बताया, स्टेग, बोलो स्टेगो स्टोमा, ठीक है। अच्छा, टी का मतलब क्या बताया, टॉरपेडो, और क्या बताया, ट्राई कौन, ओके। सी का मतलब क्या बताया, बोलो मैंने कहा काई मेरा, ठीक है, काई मेरा, बात समझ में आए, बोलो ओके। और मैंने कहा, बोलो ठीक है, प्री, ई पी का मतलब क्या बताया, बोलो प्रेस्टिज, ठीक है। और ई का मतलब इल, और थोड़ा याद होगा कि नहीं होगा, बात समझ में आए, बोलो ओके। मैंने क्या बताया, समझ में आए, बोलो। प्री में पी आर से क्या हो गया, समझ गए, बोलो प्रेस्टिज, ठीक है। कुछ मैंने तरीका बताया, आपको समझ में आया कि नहीं आया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। बात समझ में आए, बोलो। ओके, तो एस टी सी प्री से तो किसका ध्यान रख सकते हो, कार्टिलेजिनस पीस। अब एस टी सी प्री वालों को जो बीबी चाहिए, वो कैसी चाहिए, बोलो हाई क्लास की। खुद तो भले 12th पास है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात को समझना, ठीक है। बोलो इधर क्या बताया, एस टी सी प्री। अब इधर क्या बता रहा हूँ मैं, बोली पीस में, बोलो बीबी मतलब बोनी पीस, ठीक है। बोलो बीबी गर्ल, बोलो कैसी चाहिए उनको बीबी गर्ल, बोलो हाई, बोलो क्लास की चाहिए, ठीक है। बोलो क्या बोला मैंने यहाँ पर, समझना। बोलो बीवी से बी से क्या हो गया, बोनीफेस, ठीक है। कोई नाराज मत होना, मेरा उद्देश्य केवल आपको याद कराना है, ठीक है। बोलो, क्योंकि एस टी सी प्री याद आ गया, साथ में क्या याद आना चाहिए, बीबी गर्ल हाई क्लास की। हाई क्लास की मतलब समझ गए, बोलो बीएड की हुई है ना, पीएचडी की हुई है ना, ऐसे, ठीक है। ओके, अब देखो बोनीफिस के एग्जाम्पल चालू हो रहे हैं। पहला गर्ल से क्या है, गम्बूशिया, समझ गए, बोलो। एच का मतलब हिप्पोकैम्पस, सी का मतलब कटला, और क्या बताया, क्लेविरियस, और एल का मतलब लेही, लेबियो लेटिमेरिया, और एस का मतलब क्या हो जाएगा, बोलो सालमोन फिश। और समझे समझे, बोलो क्लियर।
बोलो ये गैम्बुशिया। क्लियर? ये क्या बता रहा हूँ? बोलो मैंने कहा हिप्पो कैंपस, ठीक है, हिप्पो कैंपस, बात समझ में आए? बोलो मैंने कहा सी मतलब क्या बता रहा हूँ? बोलो ला, ठीक है, और क्या बता रहा हूँ? बोलो क्लेवियस, ठीक है, ओके। और मैंने कहा बोलो एल से क्या बता रहा हूँ? लेबियो, ठीक है, और क्या बता रहा हूँ? लेटी मेरिया, ठीक है, और क्या बताया मैंने आपको? सालमोन। मतलब 14 एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। आई थिंक आप बोलो एग्जाम्पल को याद रख के भी बहुत सारा अपना काम निकाल सकते हो, ठीक है। देखो ये अगर नहीं भी पता चल रहे, मैंने ऊपर नाम लिखे हुए हैं। और समझे? संजय बोलो क्या बताया मैंने? कुछ समझ में आई मेरी बात आपको? मैंने पूरा फेस, उसके करेक्टर, डिफरेंशिएट करेक्टर, बोलो विद एग्जाम्पल, विद कॉमन नेम, विद ट्रिक आपको याद करवा दी है, ठीक है। अब आपको कभी भी एग्जाम में कंफ्यूजिंग नहीं होगी। एग्जाम में आता है कुत्ता मछली होती है, बोलो बोनीफिश कार्टिस, समझ गए? बोलो आपको पूछा जाए स्टिंग रे कौन सी फिश होती है, इलेक्ट्रिक रे कौन सी फिश होती है, प्रेग्नेंट मेल किस फिश को कहा जाता है, समुद्री घोड़ा कौन होता है, हिप्पोकैम्पस किस टाइप की फिश है, बोनीफिश कार्टिलेजिनस फिश, और प्लस बोनी और कार्टिलेजिनस पता चल गया तो आप करेक्टर भी सोच सकते हो किस में क्या प्रेजेंट होते हैं। बोलो बात समझ में आए? तो आई थिंक जो मैंने आज चार्ट बताया है उसी से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जो मैंने पीसीज का बोलो पहले एक क्लास ली वो तो बेस बनाया था, और समझे समझे करेक्टर लिखा के। मेन काम की चीज आपकी ये है जिसमें डिफरेंशिएट करेक्टर विद एग्जाम्पल बताया। एग्जाम्पल याद हो जाएंगे? बोलो इधर क्या बताया? एस टी सी प्री, एस का मतलब, एस का मतलब, टी का मतलब, अगेन टी का मतलब, सी का मतलब, सी का मतलब काय मेरा, बात समझ में आए? बोलो ओके। पी का मतलब, और ई का मतलब इल, बात समझ में? इधर आ जाते, क्या लिखा मैंने? बेबी गर्ल हाई क्लास की चाहिए, ठीक है। बोलो बीबी का तो मतलब क्या हो गया? बोनी फेस। बीबी का मतलब क्या हो गया? बोनी फेस। गर्ल का मतलब गैम्बूशिया, बात समझ में आए? बोलो। और हाई में एच का मतलब हिप्पोकैम्पस, और सी का मतलब कैटला या क्लेरिसियस, बोलो कैट फिश कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। और एस का मतलब सालमोन। पहले बताओ याद हो जाएंगे? ओके चलो ठीक।